दोस्तों, दिनों दिन तेजी से बढ़ रही बीमारियों के प्रति सजग रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे आप संक्रमण से बच सकते हैं। साथ ही आपको ओरल हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, आज भी बहुत से लोग हैं जो जल्दीबाजी में खाना खाने के बाद कुल्ला करना भूल जाते हैं या फिर नहीं करते हैं, और रात में सोने से पहले मुंह की सफाई करना भूल जाते हैं। इससे आगे चलकर दांतों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जिससे दांतों में कैविटी मीन्स दांतों में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुंह में कितनी तरीके के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें हम इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं। इंसाइजर का काम होता है कुतरने का, केनाइन का काम होता है चीरने फाड़ने का, वहीं प्रीमोलर जो दांत होते हैं उनका काम होता है चबाने का, और मोलर जो दांत होते हैं उनका काम होता है चबाने के साथ साथ भोजन को पीसने का। दोस्तों, यदि हम खुले हुए जबड़े की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले जबड़े की, जहां आपको फ्रंट में 4 दांत दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें ही हम इंसाइजर बोलते हैं। इन चारों दांतों के लेफ्ट और राइट में आपको एक एक दांत और दिखाई दे रहा होगा। इन्हें हम कहते हैं केनाइन। केनाइन के राइट में और लेफ्ट में आपको 2-2 दांत और दिख रहे हैं, जिन्हें हम प्रीमोलर बोलते हैं। इसी तरीके से प्रीमोलर के राइट में और लेफ्ट में फिर से 3-3 दांत हैं, जिन्हें हम मोलर दांत बोलते हैं। तो यहाँ हम कुल मिला के बात करें तो ऊपरी जबड़े में इंसाइजर 4 होते हैं, केनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। इसी तरीके से 16 जो दांत हैं वो निचले जबड़े में भी होते हैं। यहाँ यदि हम कैविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैविटी जो लगती है वो मोलर दांतों में लगती है, क्योंकि ये पीसने का काम करते हैं। साथ ही कुछ सिचुएशन में प्रीमोलर और केनाइन में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं आखिर कैविटी होता क्या है। देखिए, हमारे मुंह में लार के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी पनपते हैं, जिनमें से कुछ लाभकारी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया मुंह में एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स एसिड बनाते हैं। दोस्तों, हमारे मुंह में बन रही लार का पीएच का जो लेवल होता है वो अप्रॉक्स 6.35 टू 6.85 तक होता है, जो कि हल्का अम्लीय हम बोल सकते हैं। साथ में लार में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। अब जब आप मुंह की सफाई ठीक से नहीं कर पाते हैं या ब्रश ठीक से नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में लार का जो पीएच है उसका लेवल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जब इसका पीएच लेवल 5.5 से भी नीचे पहुंचने लगता है तो हमारी दाढ़ और दांतों का खिरना मतलब उसके अपर लेयर का हटना शुरू हो जाता है। साथ ही दांतों में कैविटी भी बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये एसिडिक पीएच हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग जो कि दांतों के ऊपर पाया जाता है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। कैविटीज का लगना ज़्यादातर मोलर प्रकार के दांतों में ही होता है, क्योंकि ये पीसने का काम भी करते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में दाढ़ बोलते हैं, लेकिन कई बार ये प्रीमोलर में भी लग जाती हैं। तो कभी भी आपको दांतों की केयर करने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जब भी ज़रूरत हो आप ठीक से पेस्ट करें, और फ्लोराइड युक्त पेस्ट को यूज करना कभी नहीं भूलें, जो आपके टीथ के अपर लेयर को रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कैविटी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो खाना खाने के बाद यदि आप ठीक से कुल्हा नहीं करते हैं तो खाने के रेशे दाढ़ और दांतों के बीच फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनका सड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया पैदा होकर दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कैविटी लगना बोलते हैं। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो आप खाना खाने के बाद और उससे पहले ब्रश नहीं करते हैं तो भी कैविटी की संभावना बनी रहती है।
नंबर 3 पे बात करें तो आप अपनी पेस्ट में फ्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं तो भी कैविटी की पूरी संभावना बनी रहती है। नंबर 4 पे बात करें तो आपको अपने मुंह का पीएच लेवल हमेशा 5.5 से अधिक रखना है, क्योंकि इससे नीचे होने पर कैविटी की पूरी संभावना होती है। नंबर 5 पे बात करें तो आप गुटखा, पान, सुपारी या अन्य कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कैविटी पैदा करता है तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6 पे बात करें तो ऐसे पेय पदार्थ जिनका पीएच लेवल बहुत कम होता है उससे आपको बचा कर रखें, जिससे कैविटी का खतरा नहीं के बराबर हो। नंबर 7 पे बात करें तो समय समय पर दंत रोग विशेषज्ञ से दांतों को दिखाते रहना चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कैविटी के उपायों के संदर्भ में। यदि आपके दाढ़ और दांतों में कैविटी का स्तर अधिक हो गया है तो आपको तुरंत एक अच्छे दंत चिकित्सक की मदद से उसे ठीक करवाना चाहिए और साथ में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ होम रेमेडीज की बात करेंगे जो कि 100% कारगर सिद्ध होती हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं, आपको लौंग के तेल का यूज करना है। यूज कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। एक कॉटन में आपको 2 से 3 बूंद लौंग का तेल लेकर के उसे रात्रि के समय उस जगह पर लगाना है जहाँ पर दाढ़ या दांत के अंदर कैविटी है। इससे क्या होगा कि वहाँ लगे हुए कीड़े मरेंगे और आप कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं हल्दी के बारे में। आप कैविटी में हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? आप हल्दी से धीरे धीरे कैविटी वाली जगह पर मसाज करिए, जिससे वहाँ उपस्थित सभी कीड़े खत्म होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। दोस्तों नंबर 3 पे बात करें तो आपके आसपास यदि कोई नीम का पौधा है तो उसकी एक टहनी आपको तोड़ना है, उसे चबाकर ब्रश बना लेना है और जिस दाढ़ या दांत पर कैविटी लगी हुई है वहाँ पे धीरे धीरे ब्रश की तरह इसको इस्तेमाल करना है। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो आपको कच्चा लहसुन चबाना चाहिए। ये भी कैविटी में बहुत गुणकारी सिद्ध होता है। यदि आप कच्चा नहीं चबा सकते हैं तो इसका पेस्ट बनाकर आप यूज कर सकते हैं या फिर इसे सेक कर भी खाया जा सकता है। दोस्तों नंबर 5 पे बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। आपको फ्लोराइड युक्त जेल, तरल या फोम से ब्रश करना चाहिए जो दांतों के इनेमल को बहाल करने में सक्षम है। मतलब उसका जो अपर लेयर होता है उसको वो रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों नंबर 6 पे बात करें तो आपके दाढ़ों और दांतों में अधिक गहरे यदि गड्ढे बन गए हैं तो ये सामान्य उपचार से ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी भराई करवाना जरूरी होता है, जो सामान्यतया आप किसी भी हॉस्पिटल में इजीली करवा सकते हैं। दोस्तों यदि कैविटी का स्तर बहुत अधिक हो गया है या दाढ़ों की जड़ों तक पहुंच गया है तो आपको रूट केनाल उपचार की जरूरत होती है। इससे दांत हटाने की बजाय इनकी मरम्मत की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने दांतों को बचाए रख सकते हैं या कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएं। साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।